हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में जैसा कि दोस्तों कुछ लेक्चर हो चुके हैं मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ग्रेड 3 या जो MPTET का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो, है ना। तो दोस्तों बाकी लोग भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जिन लोगों को जो चीज नहीं आती उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, है ना, विभाज्यता के नियम। हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से। कहां से स्टार्ट कर दें, या 2 की बजाय हम 0 से स्टार्ट करें, है ना। 0 का क्या विभाज्यता के नियम है, 0 का नियम। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 0 का क्या नियम है दोस्तों, बताइए। जब हम किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, या जिसको हम कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे, अनंत, या अपरिभाषित है ये। क्या है ये, इसकी कोई डेफिनेशन आज तक नहीं बनी है, इसलिए इसको लिखते हैं हम अनंत या इन्फिनाइट, है ना, 0 से। लेकिन इसी का उल्टा देखें हम कि 0 में अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो है हमेशा आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 का कुछ नियम है, ये याद रखिए आप लोग। अच्छा एक चीज और, अगर मैं किसी संख्या की पावर में अगर 0 लगा दूं तो उसका मान मेरे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 लग जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये 0 के नियम थे। 1 का नियम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 1 का डिवाइड हर किसी में चला जाएगा, है ना। तो यहां पर हम 1 का नहीं, सीधा 2 का स्टार्ट करते। अब देखेंगे हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का नियम। तो 2 का नियम सिंपल सा है दोस्तों, जिस संख्या के यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो, 0 या कोई सम संख्या या इवन नंबर अगर आ जाता है इकाई में, तो वह संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 का सिंपल रूल है, बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते आज जान गए होंगे। अगला है 3 और 9। 3 और 9 का सेम नियम है, इसलिए दोनों को साथ में लिख दे रहा हूं मैं, 3 और 9 का नियम। तो 3 और 9 का नियम क्या है दोस्तों, जो भी नंबर आपको दिया है उनके डिजिटों का सम, उनके अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 3 से या 9 से डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी, तो वो संख्या 9 या 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर अंकों का सम डिवाइड होता है तो, जैसे उदाहरण से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया यहां पर 2 3 5 6 9 8, ये कोई संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई इस पे 3 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो एक तरीका तो है आप डिवाइड दे के देख लेंगे, पर हमें डिवाइड देकर नहीं देखना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चेक करना है ना, रूल के अकॉर्डिंग। अब ये रूल कहां काम आएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, वहां पर आपको पता चलेगा कि रूल की कितनी वैल्यू होती है और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन बना पाएंगे अगर रूल आपको पता है तो मैंने क्या कहा, सभी डिजिट का सम करेंगे हम। 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, तो 25 और 8 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अंकों का सम क्या आ गया, 33। अब दोस्तों ये देखिए कि ये किससे डिविजिबल है, 3 से जा रहा है, इसमें 3 का डिवाइड जा सकता है 33 में। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं कहूं कि 9 से डिवाइड होगी क्या 33, 9 से डिवाइड तो नहीं होगी, तो इसमें 9 का डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा पूरा डिवाइड 9 का इसमें नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो यहां पर हमें क्या करके देखना है, अंकों का सम या अंकों का योग करके देखना है, चेक करेंगे। तो 9 और 3 का सेम रूल है, सेम रूल, कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना। 4 का नियम, तो 4 का नियम कुछ नहीं दोस्तों, लास्ट के 2 अंक या 2 डिजिट, लास्ट के अगर 2 डिजिट में 4 का डिवाइड चला जाता है तो उस संख्या में 4 का डिवाइड चला जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 2 5 6 9 8 3
6। मैंने कोई संख्या लिखी, अब आपसे कहूंगी इसमें 4 का डिवाइड जाएगा कि नहीं, तो आपको पूरे में डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको खाली लास्ट के 2 अंक चेक करना है। अगर इन दोनों में 4 का डिवाइड चला गया तो इस पूरी संख्या में 4 का डिवाइड चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 9 36 जा रहा है, मतलब इस पूरे में 4 का डिवाइड जा सकता है। यही 4 का नियम है ना। चलिए आइए अब आते हैं 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल का नियम है, 5 का नियम, इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट 0 या खुद 5 हो, क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या तो खुद 5 होना चाहिए, उस संख्या में 5 का डिवाइड हमेशा जाता है। तो ये 5 का रूल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, है ना। इसके उदाहरण भी देख सकते हैं आप, 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम, 6 का नियम, दोस्तों 6 के लिए स्पेशली कोई नियम नहीं है, ये दूसरों के नियम पर डिपेंड है। 6 दूसरों के नियम पर। तो दोस्तों हम जानते हैं 6 के 2 फैक्टर की बात करें तो 2 और 3। अगर जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का डिवाइड चला जाता है उसमें 6 का भी डिवाइड डेफिनेटली जाएगा, अगर जिसमें 2 और 3 का डिवाइड चला गया। तो इसको हम 2 और 3 के रूल से चेक कर लेंगे, है ना। इसके लिए कोई स्पेशली रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 7 का रूल, 7 का नियम, तो दोस्तों 7 का एक खास नियम है जो आप लोगों को बता देता हूं, वैसे जरूरत कम पड़ती है इसकी। नियम, तो 7 का नियम दोस्तों क्या है, जब कोई संख्या आपको दे दी, मान लो 2 8 9 5 6, ये कोई संख्या है, आपको बताना है कि इसमें 7 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, इसका यूनिट डिजिट जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई आएगा या इनका जो गुणनफल होगा उसको इस संख्या में से घटाएंगे, और इस जो इकाई का अंक जो आपने गुना किया उसको छोड़ देंगे, फिर उसका कोई काम नहीं। तो 6 दूनी 12, तो 12 को इसमें से घटा दीजिए, 3 8, ये आ गया। अब इसको और छोटा कर लेते तो इसमें फिर 2 का कर दूंगा, तो 3 दूनी 6, इसमें से अब 6 घटा दीजिए, 2 8 2, इसमें फिर कर लीजिए 2 का इंटू 4, कितना आया 24। अब दोस्तों ये देख लीजिए, अब और छोटा कर सकते हैं लेकिन ज्यादा छोटा नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब कोई वैल्यू अगर 7 का मल्टीपल मिल जाता है तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें क्या मिला 24, 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 7 का रूल चेक कर सकते हैं। इकाई के अंक में 2 का गुना करेंगे, हमेशा 2 का ही करेंगे, 2 का गुना किया और उतना घटा दिया, और इकाई के अंक को छोड़ते जाना है ना, छोड़ते जाना है। तो ये आप लोगों का 7 का रूल है दोस्तों। चलिए अब 8 का नियम देख लीजिए जाते जाते। 8 का नियम, 8 का नियम दोस्तों, 8 का नियम क्या है, 8 का नियम जो है लास्ट के 3 अंक देखना है आपको। जैसे हम 4 के लिए 2 अंक देखते थे ना, वैसी 8 में लास्ट के किसी संख्या के अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का डिवाइड चला गया तो समझ जाइए उस पूरी संख्या में 8 का डिवाइड चला जाएगा। 2 8 9 6 1 5, जैसे ये कोई संख्या है, इसमें अगर देखना है हमें कि 8 का डिवाइड जाएगा कि नहीं, तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो देख लीजिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बचा कितना 5, 8 7 56 जा रहा है, इसका मतलब इसमें 8 का डिवाइड चला जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट देखना है हमें 8 के लिए। चलिए दोस्तों, तो यहां से हमने देखा है 0 से लेके 8 तक सारे रूल। 9 भी हो चुका है हमारा, 3 के साथ में हमने 9 को कवर कर लिया है। अब आते हैं फाइनली 11 के रूल पर। आई दोस्तों 11 का नियम, 11 का नियम मैंने यहाँ लिख दिया है ना। पहले उसको रीड करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे। दी गई संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होने पर, 0 या 11 होने पर, जब कोई संख्या हमें दी जाती है और उसमें हमें चेक करना होता है कि 11 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होने पर। अब एकांतर क्या है, तो एकांतर का मतलब है एक अंक छोड़ के,
उन अंकों का योग करना है और फिर उनका अंतर लेना है। तो वो कितना होना चाहिए, 0 या 11। तब हम कह सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अगर 0 या 11 आता है तो डेफिनेटली डिविजिबल होगी वो, और अगर 0 या 11 नहीं मिला तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी। तो आइए चेक करते हैं। एक संख्या मैंने ले रखी है यहाँ पर, एकांतर अंक लेना है तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, इधर से कर दो या इधर से कर दो। चलिए पीछे से करते हैं। यहाँ से 3 लिया तो यहाँ से मैं 7 लूंगा, यहाँ से 9 लूंगा, यहाँ से 3 लूंगा। ये एकांतर अंक हो गए। अब इनका योग करना है, एकांतर अंकों का योग। तो 7 3 10, 19, 19 और 3 22 हो गया। ये 22 लिख दिया मैंने। अब दोस्तों जो बचे हुए एकांतर अंक है तो ये 2, 1, 6 और ये 2, इनका योगफल ले लीजिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। दोस्तों इसको इसमें से घटा दीजिए, अंतर लेना है ना इनका। तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा इसमें 11 का। ठीक है दोस्तों, तो यही नियम है 11 का। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ है आप लोगों को अच्छे से। अब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ संख्याओं को लेंगे अपने मन से, उन पे आप लोग ये नियमों को अप्लाई करके देखिए, तब आप लोगों को भी थोड़ा सा अनुभव होगा कि हाँ हमें वास्तव में अब हम देख सकते हैं या हमें डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो चुके हैं।